आप लोगों का कार्य और बढ़े और जन जन में ये जाए, क्योंकि ये भूमि आप जानते हैं कि माँ को बहुत प्यारी है। आज आपने कहा था कि सरस्वती का पूजन होगा, ये बहुत नितांत आवश्यक है कि वंग देश में सरस्वती का पूजन, क्योंकि यहाँ देवी की कृपा रही और देवी के प्यार की वजह से आज सस्य श्यामलाम भूमि आप देख रहे हैं कि इतनी हरी भरी है। लेकिन यहाँ की जो दरिद्रता है, यहाँ पर जो लोगों को परेशानियां हैं, उसकी वजह यह है कि सरस्वती की वंदना जो भी की गई वो बहुत ही सीमित तत्व करते हैं। महासरस्वती में नहीं, सिर्फ सरस्वती की वंदना हुई कि जिसमें हम कला को बढ़ाएं या हम बहुत विद्वान बने। यहाँ से एक से विद्वान लोग हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं, बहुत कुछ लोगों ने अपने शैक्षणिक स्तर में बहुत प्रगति, और देशों से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान प्रगल्भ हैं। ये सब होते हुए भी यहाँ गरीबी क्यों? उसका एक सूत्र निकालना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर गरीब भी क्यों हैं और किस वजह से हमारे अंदर ये एक तरह से घृणा बन हुई है कि जिसके पास थोड़ा सा पैसा आया उसके प्रति घृणा करने से या झंडे दिखाने से गरीबी कभी जाने। उसके लिए समझना चाहिए कि क्या सूत्र हमारे अंदर नहीं है जो हमें पाना चाहिए। सरस्वती आप जानते हैं कि सहयोग के हिसाब से महासरस्वती का कार्य राइट साइड, तो जब वो स्वादिष्ठान चक्र पे कार्य करती है और जब ये स्वादिष्ठान चक्र लेफ्ट साइड में जाता है तब ये कलाएं आदि सब उसका प्रादुर्भाव होता है। संगीत के बारे में क्या कहना, और कोई सा भी कला का क्षेत्र है जो कि अभी तक बंगाल में नहीं आया, हर इसमें यहाँ तक कि फिल्मों में तक, नाटकों में, हर तरह के कलाओं में, नाट्य कला में, संगीत कला में और शिल्प कला में, हर कला में वंग देश मशहूर है और इनसे बढ़ के कहीं कलाकार है नहीं। छोटी सी भी चीज बता दीजिए फौरन उसको कर दीजिए। यहाँ के जो स्वर्णकार हैं वो भी बड़े मशहूर लोग हैं। इसका कारण है कि उस सूक्ष्मता तक पहुंचे हुए हैं जिसे कला है। वो सूक्ष्म कला क्या होती है कि जो सब दुनिया में मानी जाती है कि ये कला है, वो एक तरह से ऐसी बनती है जिससे बहुत ही ज्यादा दिव्य ऐसा प्रकाश है। अब ये दिव्य प्रकाश दृष्टि में दिखाई नहीं देता, किंतु ये चैतन्य स्वरूप है। कोई सी भी चीज जो बहुत ही सुंदर बनती है और जिसको दुनिया में लोग बहुत ही ज्यादा मानते हैं कि ये बहुत सौंदर्य पूर्ण है, एस्थेटिकली बहुत रिच है, वो देखते हैं कि उस जगह आप हाथ उसकी ओर करके देखें तो उसमें से चैतन्य, अगर कोई रियलाइज सोल हो तो वो अगर कोई भी मूर्ति बनाए या कोई भी कला का कार्य करता है तो उसमें से आप देखते हैं कि चैतन्य। तो वजह ये है कि जो लोग यहाँ रहते हैं ये बड़े भक्तिमय, अंदर से गहरे लोग हैं और यहाँ पर जो भी कला हो, कोई सी भी कला ले लीजिए यहाँ की, वो ऐसा नहीं कि विश्व के दुनिया के कोई लोग उसे समझ नहीं सकते या उसको पसंद नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ऐसी कोई बंगाल की कला, चाहे यहाँ की चित्रकला हो, यहाँ तक कि सिनेमा तक, नाट्य तक, बंगाल का सब एकदम लोग कहते हैं कि परफेक्शनिस्ट है, बिल्कुल पूर्णता पहुंचे हुए। जब इतनी हमारे अंदर एक तरफ प्रगति हो गई तो दूसरे तरफ का स्वादिष्ठान हम नहीं चला, और वो भी एक स्वादिष्ठान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम सोचते हैं कि जैसे कि पढ़ना लिखना ये सब चीजों में हमने खत्म कर,
पर इससे आगे की कोई स्थिति है, इस और हमारा ध्यान नहीं। और इसी वजह से आज ये असंतुलन है। देखने में इतना समृद्ध देश है, इतनी कलाकारी है, सब कुछ है, और तो भी यहाँ परेशानी है। और लोग कहते हैं कि सरस्वती का और लक्ष्मी का मेल होता है। ये बात थी कि सरस्वती और लक्ष्मी की स्थिति में नहीं होता था, और महासरस्वती में इसका मेल होता है। महासरस्वती में मेल होने का मतलब ये है कि उस जगह आप जहाँ जो सब चीज कर रहे हैं, उसके गहराई में उतर के आप सोचते हैं कि आखिर क्या बात है कि हम इसका लक्ष्मी से मेल नहीं, महालक्ष्मी का मेल क्यों नहीं। सहयोग में आज्ञा चक्र पे दोनों का मेल होता है। और इसकी अगर आप कार्य शक्ति देखें तो जबरदस्त है, किंतु उसका परिणाम वो नहीं होता जो हम लोग चाहते। इस पर अगर आप आज्ञा चक्र पे आए तो फिर आप विचार करने लगते हैं कि क्यों हमें आज तक वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई जो कि इतनी कलाकारों को मिली है, या इतने संपन्न सुबुद्ध लोगों को मिली, और क्यों हम लोग गरीबी में हैं। इसमें सोचने की बात यह है कि जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते जहां हम सम्यक दृष्टि से दोनों चीजों को देखें, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। कला जो है उसका लक्ष्मी से मेल करने के लिए हमें सम्यक दृष्टि चाहिए। तो एक जो हमारे अंदर बड़ी कमजोरी है, बंगालियों के लिए कहा जाता है कि जिद और जिद्दी लोग, कोई चीज कला को मैंने पसंद कर दिया तो वही घंटे की चीज अगर हाथी बनाने लगे तो हाथी बनाते जाए, घोड़ा बनाने लगे तो घोड़ा बनाने लगे, एक तरह का संगीत गाएंगे तो वैसा ही गाएंगे, मतलब कलाकार। अब उनको अगर आप कहिए भी कि आप इसको बदल दीजिए तो मानिए एकदम गुस्सा आ जाएगा उसको। वो सोचते कि उनकी कला का आदर ही नहीं है। तो कर आज्ञा चक्र पे आदमी विचार करे तो जिद जो है वो आज्ञा चक्र को बात, ये अब हम बंगाली, हमारे यहाँ रविंद्र बाबू हो गए, हमारे वो हो गए, हमारे यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, सबके नाम से हम अपने को सोचेंगे हम भी वही हो, तो वो बात नहीं समझ लेना कि हम वो नहीं हैं। अगर उनकी ओर नजर करिए तो उनमें जिद बिल्कुल नहीं। और ये जो जिद हम लेकर के बैठे हैं कि हम ही बड़े महान हैं, क्योंकि हमारे वन देश में 1 से 1 किलोमीटर, तो आप उनके स्तर पे पहुंच नहीं सकते। हाँ, उनकी जो कुछ भी महिमा है उस छत्र छाया में पड़